3 राज्यों में कांग्रेस की जीत के बाद अब भाजपा राजनीतिक हताशा में घर घर की निजी बातचीत सुनना चाहती है। लगता है कि भाजपा को पची नहीं हार और इसलिए किया इस देश के नागरिकों की निजता के अधिकार पर वार। आज एक तानाशाही सरकार का एक तुगलकी फरमान आया है। 20 दिसंबर 2018। पहले पढ़ देता हूं कि इस सर्कुलर का, इस ऑर्डर का निचोड़ क्या है। कि सरकार 10 जांच एजेंसियों को, कमिश्नर ऑफ पुलिस को यह हक देती है कि वो कोई भी कंप्यूटर, एनी कंप्यूटर इंटरसेप्ट, मॉनिटर और डिक्रिप्ट कर सकते हैं। और जो इंफॉर्मेशन जो उस कंप्यूटर में है, जो जनरेट होती है, ट्रांसमिट होती है और रिसीव होती है और जो स्टोर होती है, उसको ये 10 एजेंसियां कभी भी टाइम, किसी भी टाइम इसको इंटरसेप्ट कर सकती है। अब प्रश्न है नियत का कि क्यों आया है। 4.5 साल से इस देश की जनता ने देखा, और खैर मोदी सरकार, मोदी जी का बतौर मुख्यमंत्री पहले का भी ट्रैक रिकॉर्ड है कि उनको तांक झांक करने की और जासूसी करने की लत लग चुकी है। ये वो मोदी सरकार है जो ना तो संविधान में विश्वास रखती है, ना तो राइट टू प्रिवेसी में विश्वास रखती है, ना तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में विश्वास रखती है, और ना तो लोकतंत्र में विश्वास रखती है। तो ये जो आज एक होम मिनिस्ट्री का ऑर्डर आया है, ये लोकतंत्र को मोदी तंत्र बनाने का हथकंडा और हथियार है। आपने यह भी देखा कि किस प्रकार इस सरकार ने आधार का जो विरोध किया कि आधार के माध्यम से हम आपकी निजी सूची, निजी जानकारी, आपकी इंफॉर्मेशन हम आधार कार्ड से जोड़ेंगे, और जब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई तब जाके ये सरकार कहीं रुकी। आपने ये भी देखा कि जब राइट टू प्रिवेसी की सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट चल रही थी, केस चल रहा था, इसी सरकार ने कहा इस देश के संविधान के अनुसार निजता का अधिकार है ही नहीं। There is no concept called right to privacy as a fundamental right. This is the same government which said that. ये वही सरकार है जो सोशल कम्युनिकेशन हब बिल लेके आई और सोशल कम्युनिकेशन हब टूल लेके आई, जिसके जरिए वो आपके फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर पे जो आप करते हैं उसको वो सुनना चाहती है, उसको एनालाइज करना चाहती है। तो बीजेपी हैज अ चेकर्ड एंड अ नोटोरियस ट्रैक रिकॉर्ड of being a data hungry and data leak sarkar. They work on 3 models, 3S models: data snooping, data stealing and scaring the citizens of India. राफेल घोटाले में एक चर्चा शुरू हुई कि चौकीदार भागीदार है। अब जो ये सर्कुलर आया है उससे यह स्पष्ट होता है कि चौकीदार जासूस भी है। चौकीदार आवाज लगाता है जागते रहो। मोदी सरकार ने आदेश दे दिया है झांकते रहो। द मोदी गवर्नमेंट हैज issued an open license to snoop data, to steal data and scare and intimidate the citizens of this India. अहम बात यह है कि ये जो सर्कुलर आया है ये असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 जिसके तहत इसको इशू किया गया है ये उसके अनुसार भी नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट की 9 जज बेंच डिसीजन जो राइट टू प्रिवेसी के मामले में आई थी उसकी भी सर्कुलर ने धज्जियां उड़ा दी। वकील होने के नाते भी यह आपको बताना बहुत अहम है that the circular issued by the Home Ministry is unconstitutional,
arbitrary, violative of the IT Act 2000, violative of the privacy judgment and the Aadhaar judgment. How? The circular, the order, the Home Ministry order, circular, in whatever form you want to call it, has been issued under Section 69 of the IT Act. Section 69 of the IT Act says when this circular can be issued. Number one criteria: these powers can be only given on case-by-case basis. The circular cannot be giving a sweeping general powers to all agencies to snoop on every computer. No. Second, this section says such orders can only be issued in public interest. Third, it very clearly says it can only be issued in the interest to protect the sovereignty and integrity of India. Fourth, it can only be issued to prevent any crime. तो चार पहलू और चार स्तंभ हैं इस सेक्शन 69 के। पहला कि कब कब ये सर्कुलर और ये ऑर्डर इसको जारी किया जा सकता है। पहले कि सिर्फ केस पे केस बेसिस, कि सरकार एक खुला अधिकार, एक बेलगाम अधिकार, एक बेलगाम पावर नहीं दे सकती, आपको केस बाय केसेस ऐसी ऑर्डर इशू करने पड़ेंगे। दूसरा, ऐसा ऑर्डर केवल जनहित में जारी किया जा सकता है। तीसरा, जब देश की अखंडता को खतरा हो, सुरक्षा को खतरा हो, तभी ऐसा ऑर्डर इशू किया जा सकता है। और चौथा, अगर सरकार को कोई जानकारी है कि कोई गुनाह, कोई जुर्म, कोई हमला होने वाला है, तब ऐसा ऑर्डर जारी किया जा सकता है। So the Indian National Congress wants to know in what public interest and how, which circumstance or which incident is threatening the integrity and sovereignty of India, or which crime they want to prevent, that they have given such uncontrolled wide powers to these 10 investigating agencies to snoop on our computers. Because the impact of this circular is not less. इस सर्कुलर और इस ऑर्डर का होम मिनिस्ट्री का असर देखिए कि मोदी जी के कान और आंखें अब घर घर में हैं। मोदी जी हर फोन पे हुई बातचीत, हर व्हाट्सएप पे हुई बातचीत, हर एसएमएस की पे हुई बातचीत, हर फोन पे हुई बातचीत सुन सकते हैं। कोई मां अगर अपने बेटे से स्काइप पे बात कर रही है, मोदी जी सुन सकते हैं। कोई पति अपनी पत्नी से बात कर रहा है, मोदी जी सुन सकते हैं। कोई बेटा अपने पिता से बात कर रहा है, मोदी जी सुन सकते हैं। कोई पत्रकार मोदी सरकार की नीतियों पे टिप्पणी कर रहा है, मोदी जी सुन सकते हैं। कोई किसान मोदी जी की किसान विरोधी नीतियों पे कह रहा है, मोदी जी सुन सकते हैं। कोई देश का युवा स्टूडेंट गूगल कर रहा है हाउ मोदी गवर्नमेंट फेल्ड, मोदी जी वो भी सुन सकते हैं। तभी कहा 2014 में मोदी जी सत्ता में आए नारे से घर घर मोदी। अब जब सत्ता जा रही है 2019 में, वो नारा बन गया है घर घर जासूसी। 2014, the Modi government came to power with the slogan Ghar Ghar Modi. Today, demoralized by the defeat in the state assembly elections and anticipating defeat in the 2019 elections, the 2014 slogan of Ghar Ghar Modi has become Ghar Ghar Modi ki Jasusi. This order, as per section 69 of the IT Act, is not issued in public interest. This order is issued to protect Modi ji's interest. This order giving sweeping powers is not issued to protect the sovereignty and integrity of India. This order is not issued with the intent to deal with threat to India.
This order is issued to protect Modi ji from threat from the voters of India who are pained by Modi ji's failed policies. ये होम मिनिस्ट्री का ऑर्डर कानून के तहत जनहित में नहीं, सिर्फ मोदी जी के हित में जारी किया गया है। ये ऑर्डर देश की अखंडता और सुरक्षा और कोई खतरे से बचने के लिए नहीं किया गया। ये ऑर्डर मोदी सरकार को वोट की चोट के खतरे से बचाने के लिए किया है। 3 राज्यों की जो चुनाव हुए हैं उनकी हार से बौखला के 2019 में जो भाजपा का कमल का फूल मुरझाने वाला है और कांग्रेस का विकास का परचम लहराने वाला है, उससे घबरा के वोट के चोट के खतरे से बचने के लिए ऑर्डर इशू किया गया है। क्योंकि अभी तक भाजपा सरकार ने कोई सफाई नहीं दी गई कि यह ऑर्डर क्यों दिया गया है। क्या ऐसी बात हो गई कि 10 एजेंसीज 125 करोड़ से अधिक देश की जनता के कंप्यूटर पे बैठ के जासूसी कर सकती है। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए। धन्यवाद।